प्रणाम मित्रों। मेरे पिछले वीडियो से कुल 3 लोगों ने प्रश्न पूछे हैं। एक्चुअली सबसे पहले मैं उनको लेट आंसर देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। एक्चुअली मैं कुछ समय तक मौन में था और कुछ समय मैं काम के सिलसिले में बाहर था, तो इसलिए मुझे थोड़ा विलम्ब हुआ। तो कुल 3 लोगों ने प्रश्न पूछे हैं। उसमें से एक तो है हेमंत घिमिरे जी, दूसरे है STQAS_bold BOLD, और तीसरे तो मेरे मित्र ही है, यूनी में मेरे साथ पढ़ते थे। तो पहला प्रश्न ये है कि मैं एक मुस्लिम हूँ और जिस तरह से आप कहते हैं कि इस्लाम और स्पिरिचुअलिटी का कोई संबंध नहीं है, इसे थोड़ा विस्तार से समझाएं। और एक जन कहते हैं कि मैं पहले हिंदू धर्म फॉलो करता था, परंतु अब मैं इस्लाम फॉलो कर रहा हूँ और मैं पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करता हूँ। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि इस्लाम स्पिरिचुअलिटी नहीं दे सकता? और तीसरा और आखिरी प्रश्न ये है कि ओशो की सारी विधियाँ हिंदू धर्म से ही संबंधित क्यों है? तो जैसे मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि आप भले ही कुछ भी कहें, परंतु आप स्वयं के भी धार्मिक बन नहीं सकते। क्योंकि क्या है ना कि धार्मिक बनना ये एक बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारा मन इस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। ये तो सब आपकी इमोशनल सिचुएशन या आपकी आयु पर निर्भर होता है, और ये कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमारी सोसाइटी डिज़ाइन की गई है या हो गई है, उसके हिसाब से हमें हमारा अध्यात्म फिर से ढूंढना पड़ता है, या कहो कि उसको फिर से रीडिस्कवर करना पड़ता है। वरना तो सभी बच्चे आध्यात्मिक ही होते हैं, परंतु हम उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के चक्कर में उनके आध्यात्म पे पर्दा डाल देते हैं। पर जब वो पर्दा हटता है, भावनात्मक रूप से बोलिए या स्वाभाविक रूप से, पर जब भी वो हटता है तब हमें ऐसा लगता है कि हम स्पिरिचुअल हो गए, आध्यात्मिक हो गए। परंतु वास्तव में हमारा इसमें कुछ खास योगदान नहीं होता। ये तो अधिकतर परिस्थितियों पर या सिचुएशन पे निर्भर होता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा इंटेलिजेंस या बुद्धि कोई काम की नहीं है। ज़रूर बहुत काम की है, परंतु वो इसके आगे काम के, इसके पहले नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने आध्यात्मिक विचारों के साथ क्या करते हैं, और इसीलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक, जो नया अध्यात्म है जो हमें अभी मिला है, उसके साथ हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें भटकने के बहुत चांसेस होते हैं। एनीवेज, तो अगर आप हमारे समाज का ही हिस्सा हो तो यहाँ तक आपके तथाकथित रिलीजन या धर्म का कोई उपयोग नहीं है। धर्म का या रिलीजन का उपयोग तो इसके आगे है। तो जो पहले 2 प्रश्न हैं उनका उत्तर यही है कि आपके अंदर आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल विचार उत्पन्न करने के लिए इस्लाम का कोई भी रोल नहीं है। इनफैक्ट किसी भी धर्म का रोल नहीं होता। उल्टा मैं तो कहूँगा कि जितना आप नास्तिक होंगे उतने ही जल्दी आप इस लेवल पे आ जाएंगे। तो अब आप आगे पूछते हैं कि ओशो की ध्यान विधियाँ हिंदू धर्म से संबंधित क्यों है? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप तो ये जानते ही होंगे कि ओशो एक संबुद्ध या प्रबुद्ध व्यक्ति थे। तो एनलाइटन या प्रबुद्ध होना मतलब क्या होता है? इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि स्वयं में स्थिर होना, स्वयं में वापस आ जाना, और
मोक्ष भी तो यही इसे ही कहते हैं ना कि स्वयं की इच्छाएं, वासनाएं त्याग कर स्वयं के प्रकृति में स्थिर होना, स्वयं में स्थिर होना और अपनी प्रकृति के माध्यम से या अपने स्वभाव के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड के प्रकृति को समझ जाना, इस नेचर को समझ जाना और ये समझना कि हम इस प्रकृति के बहुत ही छोटे से परंतु अविभाज्य अंग है। ये प्रकृति ही हम है और हम ही ये प्रकृति है और कोई द्वंद्व है ही नहीं। और मैं आपको ये कह रहा हूँ तो ये कोई लिखी सुनी बात नहीं है। ऐसा वास्तव में समय आता है जब आप देखते हो कि वो पेड़ वो पेड़ ही आप हो और आप ही वो पेड़ हो। उस पेड़ के ऊपर बैठी हुई चिड़िया भी आप ही है और वो जो गीत गा रही है वो आप ही के लिए गा रही है। सूरज आप ही हो, आप ही के अंदर से प्रकाश निकल रहा है। लोग आते जाते लोग आप हो और ये सब कुछ आप ही का विस्तार है। ये बहुत बड़ा विस्तार है। ऐसा समय आता है जब सारे पर्दे गिर जाते हैं और बस यही है। बस इतना ही समझना है हमें बस इतना ही समझना है कि आप प्रकृति के एक छोटे से अंग हो परंतु अविभाज्य अंग हो। और जो व्यक्ति इसी स्टेट में हमेशा रहता है उसे कहते हैं कि ज्ञानोदय हो गया, अर्थात एनलाइटन हो गया इंग्लिश में। परंतु ये कहना और सुनना ये बहुत आसान है लेकिन करना थोड़ा कठिन है। इम्पॉसिबल नहीं है परंतु हम कर सकते हैं अगर अंदर मतलब अगर आपका इतना पैशन है अंदर से, परंतु थोड़ा सा कठिन है। तो एनीवेज, तो हम क्या कह रहे थे? आत्मज्ञान यानी कि प्रकृति में घुल जाना, इन शॉर्ट हर प्रकार से प्राकृतिक हो जाना। ठीक है, अब ये देखिए, ये टोटल 5 किताबें हैं, 5 बुक्स हैं। ये नीचे के 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ये ऊपर ये है कुरान। ओके, तो अब आप ये 5 पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरलता, कालानुक्रम और चालाकी किसे कहते हैं। तो वेदों में सबसे पहला ये ऋग्वेद ना, वो कहते हैं कि ये कुछ 5 से 7 हज़ार साल पुराना है। और पढ़ते समय आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आजकल की बच्चे भी इससे ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं। फिर आता है सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर आखिरी का है ये अथर्ववेद। तो पहले वेद में तो कोई ईश्वर है ही नहीं, मतलब उसके उदाहरण भी, उसके अंदर जो उदाहरण दिए हैं वो भी सारे हवा के, पानी के, बादल के, सूरज के ऐसे दिए गए हुए हैं। और दूसरा सामवेद, उसमें पहले ऋग्वेद में दिए गए सिलेक्टिव सूत्रों को लयबद्ध किया हुआ है, तो जैसे कि उनको श्लोक बना दिया गया है। और तीसरे में उसी सूत्रों के ऊपर रिचुअल्स बना दिए गए हैं। और इसी को अगर मैं आपको समझाने के लिए, अगर मैं लाइट करके बता दूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो ऐसे मैं बता सकता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऋग्वेद में ऐसे लिखा है कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझे प्रेम हो गया है या प्रेम का रोग हो गया है और मैं सो नहीं पा रहा हूँ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
सामवेद में उसको लयबद्ध कर दिया है, जैसे कि मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। ये पंडितों के लिए। तो पंडितों ने उसके ऊपर ही जो यजुर्वेद है उसके ऊपर रेमेडी की है कि क्या करना है, कैसे वैद्य को बुलाना है, क्या अनुष्ठान करने हैं, फिर यज्ञ कौन से करने हैं, कैसे इलाज करना है, इस तरह से। अब ये ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लाइट करके बता रहा हूँ। परंतु देखिए कितना सरल है, एकदम एकदम प्राकृतिक है, एकदम फ्लो होता है टाइम से। और ये पहला जो लिखा था वो 5-7 हजार साल, उसके कुछ शतकों के पश्चात दूसरा लिखा है, उसके कुछ शतकों के पश्चात तीसरा, फिर चौथा, ऐसे लिखा हुआ है। और फिर जो चौथा है अथर्ववेद, उसमें सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन की कैसे पद्धतियाँ है, पूजा की पद्धतियाँ, प्रार्थनाएं और व्यावहारिक आध्यात्मिकता, ये सब अथर्ववेद में है। तो इन शॉर्ट, संक्षेप में, वेदों में आपको मिलेंगे अनुष्ठान, सामाजिक अनुष्ठान, या सुख पाने के लिए यज्ञ होते हैं या प्रार्थनाएं होती है, ये सब मिलेगा। तो बात यहाँ पे समाप्त नहीं होती है। इसके बाद आते हैं उपनिषद। कितने उपनिषद है? अभी तो लोगों को ज्ञात है 200 कुछ, पहले तो बोलते हैं कि 200 से भी ज़्यादा है। और एक आजकल तो एक बुक भी आता है 108 उपनिषद। तो चलो 108 ही मान लेते हैं। पर उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के साथ बैठना। और वो ऋषियों ने इसके अंदर और इसके बारे में लिखा हुआ है। और उपनिषदों में क्या लिखा है पता है आपको? इसमें मुख्य रूप से आत्मा और परम आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। और इसके बाद अंत में आ जाते हैं वेदांत। तो वेदांत क्या है? वेदांत है वेद और उपनिषद, इनके सर्वोच्च दर्शन पर आधारित एक स्कूल, यानी कि फिलोसॉफिकल स्कूल, विद्यालय, दार्शनिक विद्यालय। और इसमें भी अलग अलग विचारधारा है, जैसे कि शंकराचार्य जी का एक वेदांत है, रामानुजनाचार्य जी का एक अलग वेदांत है। मतलब वेदांत में भी अलग अलग कैटेगरीज है। आप समझ रहे हो इस सिस्टम को? मतलब इतनी बड़ी सिस्टम होके भी इतनी सरल, सब कुछ प्राकृतिक है। जैसे कि गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर तक पहुंचती है। कोई राग लपेट नहीं, चीर फाड़ नहीं, एकदम सिंपल प्राकृतिक प्रवाह। कोई राग लपेट नहीं, कोई चीर फाड़ नहीं, सब कुछ कोरा तर्क और दर्शन पर आधारित। कोई फालतू के सिद्धांत भी नहीं है। और इतना ही नहीं, फिर आते योग शास्त्र, जो कि दुनिया की एकमात्र कंप्लीट व्यवस्था है। और ऐसी व्यवस्था किसी अन्य संस्कृति में या देश में नहीं बन भी नहीं सकती है एक्चुअली। तो पता है, जब पतंजलि ऋषि ने इसको संकलित करना चाहा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि भाषा और व्याकरण भी कम पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने स्वयं हजारों सूत्रों के साथ उचित एल्गोरिदम और मैथमेटिक्स के साथ एक ग्रंथ लिख डाला व्याकरण का, महर्षि पाणिनि के नाम से, संस्कृत व्याकरण। तो महर्षि पाणिनि और पतंजलि दो एक ही व्यक्ति है। और फिर उन्होंने पतंजलि योग सूत्र ये ग्रंथ लिख डाला। इसके उनके पहले और उनके पश्चात ऐसा कभी भी किसी ने भी नहीं लिखा है। और उसकी स्पेशलिटी ये है कि ये सब कुछ अनुभव के आधारित, यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड है। अर्थात एक सामान्य मानवी के लिए लिखा गया हुआ है ये।
किसी स्पेशल लोगों के लिए या एक कैटेगरी के लिए नहीं लिखा गया हुआ है। ये ऐसी पूर्ण व्यवस्था और किसी भी संस्कृति में अभी तक लिखी नहीं गई है। और उसके साथ ही साथ आयुर्वेद के ऊपर भी हजारों वर्षों से संशोधन हो रहा है, हजारों ग्रंथ है आयुर्वेद पर, फिर अनेक संहिता है, अनेक ऋषियों ने अपना योगदान दिया हुआ है। और ये सब चल रहा था एक प्राकृतिक प्रवाह के साथ, टाइमलाइन में, कालानुक्रम में। एक ऋषि ने अपने विचार लिखे, फिर उसके पश्चात दूसरे ऋषि ने आके वही विचारों को आगे बढ़ा दिया। ऐसा ही पूरा प्रवाह है, पूरे साहित्य में ऐसा ही पूरा प्रवाह है। देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता गया हुआ है प्रकृति के साथ। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी धर्म नहीं है। इनफैक्ट हिंदू तो शब्द भी नहीं था तब तक। यहाँ पे सब कुछ प्राकृतिक है। और यही कारण है कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग उपलब्ध हुए हैं अपने परमात्मा को। तो मेरा कहना है कि जो भी प्राकृतिक होगा वो परम में ही मिलेगा। और बात यहीं पर समाप्त नहीं है। इसके बाद कितने तो पुराण लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, रामायण लिखी गई, महाभारत लिखा गया, गीता लिखी गई। तो फिर कन्याकुमारी से लेकर तिब्बत तक भक्तिभाव का एक उत्सव शुरू हो गया। अलग अलग भाषाओं में महाकाव्य और गीता और इनके ऊपर टीकाएं लिखी गई हुई है। और ये सब एक प्राकृतिक प्रवाह में हुआ है। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो उसी संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए अनेक शतकों के पश्चात महर्षि व्यास जी ने महाभारत लिखी। और नया युग अर्थात कलयुग को पिक्चराइज किया। और फिर उनके नायक श्री कृष्ण, उनको उन्होंने राम से ही जोड़ दिया। और जो भी राम में कमियां थी, कालानुसार श्री कृष्ण से उनकी कमियां निकाल कर उन्होंने उनको संपूर्ण पुरुष बना दिया। और इसी तरह शंकर से शिव बन गए। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। परंतु मेरा पॉइंट ये है कि ऐसा किसी अन्य सभ्यता में आपने कभी देखा है? नहीं देख सकते, क्योंकि ये सब कुछ एक प्रवाह है मानवता का, सभ्यता का, संस्कृति का, सनातन का। और आप ध्यान रखिए इस बात को कि इतने सारे ऋषि हो गए अभी तक जिसे हमने डिस्कस किया। ये तो हमने बहुत हाई लेवल पे डिस्कस किया है। डिटेल में जाएंगे तो इससे भी बहुत कुछ पुस्तकें मिलेंगी, लेकिन इनमें से किसी ने भी अपनी पुस्तक को कंप्लीट नहीं कहा गया या फाइनल नहीं कहा गया। गीता पर आज भी टीकाएं लिखी जाती है। और ये सब संभव इसीलिए हुआ है कि हमारी मूल शिक्षा प्रकृति के ऊपर बेस्ड है। हमारा माइंडसेट ही वैसे हुआ है। तो देखिए, जितने भी इंडियन रिलीजन हैं, जैसे कि जैनिज़्म हो गया, सिखिज़्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया या हिंदुइज़्म हो गया, ये सारे सब कुछ सनातन से ही आए हुए हैं। इसीलिए एक चीज़ पे कभी वो टिके नहीं है। उनको पता है, उन्होंने अपने माइंड को इतना विकसित किया है कि उनको पता है आने वाला समय बदलेगा, आने वाला मनुष्य बदलेगा। और इसलिए जैसे कि जैनिज़्म में एक तीर्थंकर को वो नहीं मानते, उनके एक से अनेक तीर्थंकर हो गए। हर समय अलग अलग तीर्थंकर हुआ, उनकी बातें बदली, दर्शन बदला। जैसे सिखिज़्म एक गुरु नहीं मानते, अनेक गुरु है। हिंदुइज़्म एक ईश्वर नहीं है या एक किताब नहीं है, अनेक है। पूरे भारतवर्ष में अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन है हिंदुइज़्म की। आप सोच भी सकते हैं कभी ऐसे इस्लाम में या बाइबल में जीसस यानी कि द ओनली बिगॉटन सन ऑफ द गॉड, यानी कि दूसरा कुछ है नहीं, इसके आगे का आप नहीं जा सकते। और जैसे कि इस्लाम में मोहम्मद अर्थात आखिरी पैगंबर, इसके आगे आप नहीं जा सकते। उन्होंने वहीं पर उनका किताब कंप्लीट कर दिया है। और क्योंकि उनका ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, उनकी संस्कृति प्राकृतिक प्रवाह पे नहीं है बेस्ट। किसी ने लिखा
उन्होंने समझा कि यही फाइनल है तो कंप्लीट कर दिया। और इसीलिए आज भी वो अपनी किताबों में लिखे हुए हैं कि दुनिया 4000 साल पहले बनी है, जो धरती है 4000 साल पहले बनाई है। वो कुरान में लिखा हुआ है कि धरती चपटी है, और भी बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई है। आप हंसोगे ये सब पढ़ के। और आप कर भी क्या सकते हैं इसमें? आप अल्ट्रेशन भी कर नहीं सकते उनके किताबों में। कुछ अगर थोड़ा सा भी कुछ अल्ट्रेशन किसी ने करने के लिए सोचा तो आपको तो पता ही है कितना विवाद होता है। परंतु ये सनातन में, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वेदों से लेके उपनिषद, वेदांत, काव्य, महाकाव्य, ये इतने हज़ारों वर्षों से इसके ऊपर काम हुआ है। इसमें हर व्यक्ति, हर वो ऋषि जिसने लिखा हुआ है, उसने अपना सहयोग देके अपनी कुछ टेक्निक उसमें ऐड की गई है। हज़ारों सालों से ये चलता आ रहा है, बहुत कुछ काम हुआ है इसमें। और इंडिया में ही नहीं, तिब्बत में भी हुआ है। बहुत सारी विधियाँ बनाई हैं लोगों ने। जैसे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सूत्र या ध्यान की विधियाँ अगर किसी ने बनाई है तो वो है गोरखनाथ जी। और इसीलिए उनके नाम से ही वो, जैसे बोलते हैं ना गोरख धंधा उनके नाम से ही वो इतना उन्होंने काम किया है कि वो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया गोरख धंधा। परंतु जितना उन्होंने काम किया है उतना किसी भी अन्य मनुष्य को संभव नहीं हुआ है जितना उन्होंने काम किया है। तो इस तरह से जितनी भी विधियाँ है जो माइंड के साथ या आध्यात्म के रिलेटेड जितनी भी बनाई है, वो काल के साथ आई हुई है। बहुत वर्षों से इसके ऊपर काम किया हुआ है कि जब भी कोई व्यक्ति पूर्णत्व को प्राप्त होता है और वो कोई कुछ भी टेक्निक बनाता है या डेवलप करता है, तो ये जो हमने अभी तक बात किया, इसके विपरीत बना ही नहीं सकता। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये जो टेक्निक्स बनाने के लिए इतने वर्षों से इसके ऊपर काम किया है। ये सारी धरोहर ये अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, पूरे मानव समाज का काम है। तो इतना सारा काम एक व्यक्ति एक जीवन में नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का बस यही अर्थ है कि ये जो विधियाँ है, ये जो टेक्निक्स है, ये बहुत सालों से चलती आ रही है। और जब भी कोई प्रबुद्ध होता है या पूर्णत्व को प्राप्त होता है, वो प्रवाह में ही जाता है। ओके, क्योंकि एनलाइटन होना इसका अर्थ ही है वो प्रवाह में। जैसे मैंने पहले ही कहा था, वो प्रवाह में जाना, उसी को कहते हुए एनलाइटन होना। तो वो भी ओशो भी वो प्रवाह में गए हैं, वो भी प्रकृति ही बन गए। ओशो भी प्रकृति ही है। अब वो दूसरा कुछ दे ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि वो उनकी कैपेसिटी नहीं है, ऐसा नहीं, वो प्रकृति है। वो ये प्रकृति के अलावा और क्या देंगे? तो कहते हैं ना, वो अपने स्वभाव को प्राप्त हो गए, वो प्राकृतिक हो गए। तो जितना भी सब कुछ अब आज तक जितना भी सब कुछ आया है पहले से, ऋषियों से जिन्होंने भी शुरुआत की है लिखने की, उनसे अभी तक जो भी आ गया ये उनका हो गया, क्योंकि वो प्रकृति हो गए। तो ये सब कुछ उनका ही है। तो अगर आप ये पूछते हैं कि ओशो की ध्यान विद्या हिंदू धर्म से रिलेटेड क्यों है, तो इसके पहले आपको ये जानना पड़ेगा, या तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। क्योंकि ओशो एक अकेले व्यक्ति नहीं है, ये पूरा इतिहास है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति पूर्णत्व को प्राप्त होता है तो उसका स्वयं का अनुभव तो होता ही है, परंतु वो इतना अच्छी तरह से बोल नहीं सकेगा कभी जितना कि ओशो बोलते थे। क्योंकि मेरे ख्याल से ओशो इतिहास के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपको पता है ओशो की जब उनका देहांत हो गया था तब उनकी आयु कितनी थी? कुछ 60 से थोड़ी कम थी, 60 साल के, चलो 60 साल मान लेते। और 60 साल में कितने दिन होते हैं? कुछ 21,500 दिन होते हैं। तो समझ लीजिए कि वो और वो स्कूल में भी कुछ लेट गए, कुछ 10 या 11 साल के आयु के थे तब वो स्कूल गए। तो समझिए कि
15 साल तक उन्होंने पढ़ना शुरू किया रहेगा, तो 60 साल से वो 15 साल भी निकाल दीजिए, 45 साल हो गए। 45 साल के कितने दिन होते हैं? 16,500 के करीब आ जाता है, उससे ही कम होता है, लेकिन राउंड फिगर लीजिए 16,500। तो 16,500 दिनों में उन्होंने 1.5 लाख किताबें पढ़ ली थी, क्योंकि उनकी मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी। इसका अर्थ वो एक दिन में 8-8, 10-10 किताबें यूं ही पढ़ लेते थे, इतना शार्प माइंड। और हर कुछ इंसिडेंट फोटोग्राफिक मेमोरी होने की वजह से जैसा नाम के साथ याद है उनको। तो 1.5 लाख किताबें उन्होंने पढ़ी है। इसका अर्थ है कि जो भी इतिहास में हुआ है, अच्छा बुरा, या स्पिरिचुअलिटी में या माइंड के रिलेटेड, उन्होंने पढ़ डाला है। ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हमें यह समझना चाहिए कि अगर वो इतना सब कुछ पढ़ने के पश्चात अगर वो कुछ टेक्निक्स चूज़ करते हैं, तो यही टेक्निक्स प्राकृतिक है, सरल है, इतना तो हमें समझना चाहिए। और एक बात मुझे याद आ गई कि जैसे एनलाइटन व्यक्ति है, ओशो जी या कृष्णमूर्ति जी हो गए, या बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, जितने भी इतिहास में हुए, वो सब ने मांस खाना छोड़ दिया, मतलब त्याग दिया सारे, जबकि सारे के सारे जैनों के सारे तीर्थंकर राजा महाराजा थे। बुद्ध स्वयं राजा महाराजा थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन जब प्राकृतिक हो जाते तो सब कुछ छूट जाता है। कौन करेगा ऐसा? आप डाइजेस्ट भी कर सकते हैं क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में? इस्लाम में तो स्पिरिचुअलिटी मतलब हलाल का खाना मतलब हलाल करके मांस खाना, उधर तक उनकी स्पिरिचुअलिटी जाती है। मैं कोई दूसरे रिलीजन के बारे में कुछ नहीं बोलता, लेकिन मुझे कोई उनके ऊपर पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि ओशो की टेक्निक्स हिंदू रिलीजन से रिलेटेड क्यों है, तो ये सारे रीज़न्स हैं। तो आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपके प्रश्न बहुत लेट से आंसर किए। प्रणाम।